हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना टीचर विजय सर आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं और आज मैं आप सबको को एक बुक के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं। ऐसे मेरे पास टोटल 5 बुक हैं और मैंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास की हुई है। और आज जो मैं बुक से बताने वाला हूं ये इस बुक से मैं बताने वाला हूं और शुरू से लास्ट तक हम लोग करने वाले हैं पूरा का पूरा चैप्टर। और जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं ना, उस चैप्टर का नाम है घात और घातांक। शर्ट्स और इंडाइसेस का चैप्टर हम लोग पूरा शुरू से अंत तक करने वाले हैं। और ये जो बुक है ये सगीर अहमद सर ने लिखी हुई है। एक सगीर अहमद सर बहुत ही बढ़िया और अच्छे राइटर हैं। और ये जो बुक है वो एसएससी, बैंक, रेलवे, साथ ही साथ एमसीए, एमबीए, होटल मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। और ये बहुत ही टॉप लेवल का बुक है। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर आए हुए हैं वही सब क्वेश्चन इसमें प्रिंटेड है। तो आप सबको को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है और मैं सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ शर्ट्स और इंडाइसेस के। इसके अलावा भी मेरे भी पास बुक हैं, जैसे कि यहाँ ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक के बुक हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम का है और दूसरा मेरे पास ये कैट का है। ये दोनों इंग्लिश मीडियम के हैं। तो ये दोनों इंग्लिश मीडियम के इसलिए मैंने इसे नहीं चुना। और इसके अलावा जो मेरे पास बुक हैं ये आर.एस. अग्रवाल का जो बुक है, जो बहुत ही फेमस राइटर हैं आर.एस. अग्रवाल सर। और ये है एस चंद का। आप लोगों को जो ये आर.एस. अग्रवाल का बुक है ना और यूट्यूब में मिल जाएगा देखने को, और जो चैप्टर हैं वो भी देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर ने डाला हुआ है तो इसलिए मैंने इस बुक को सिलेक्ट नहीं किया, बल्कि मैंने सगीर सर के जो बुक है उसको सिलेक्ट किया। और ये बुक भी बहुत बढ़िया बुक है। और ये बुक क्या है ना, ये सीरियल वाइज है, कहने का मतलब है टाइप वाइज है। और इसे जो नहीं भी पढ़े हुए हैं, जो क्लास नहीं भी गए हैं, और अपने से सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही शुरू से लेकर स्टार्टिंग से टाइप बाय टाइप एडवांस लेवल तक कराया गया है। तो इस बुक को आप अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन सगीर सर का बुक को आप अपने से कर नहीं सकते हैं, जिस वजह से मैंने इस बुक को चुना और इस बुक को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए। और इसी तरह के मैं इस बुक के सारे जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे कराने वाला हूँ। आज जैसे कि मैं कराने वाला हूँ घात और घातांक वाले चैप्टर, उसके बाद मैं टाइम एंड वर्क या फिर मैं नंबर सिस्टम कराऊँगा। तो आज जो मैंने चुना है जो चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है घात और घातांक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हम लोग सगीर अहमद बुक से पढ़ रहे हैं और हम लोग का ये पहला क्वेश्चन है, इस बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये पहला जो क्वेश्चन है ये है, कहता है 16 का पावर 7/4 है, उसका मान हम लोग को फाइंड करना है। और ऑप्शन दिया हुआ ए में 128, 228, 64, 64 और 112। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन से लेना शुरू किया है। मैंने उसको कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्वेश्चन के अनुसार ही बताना शुरू कर दूंगा। तो ये जो पहला जो क्वेश्चन है उसमें कहता क्या है भाई, इसमें कहता ये है कि ये जो 16 है ना, ये 7/4 है और इसे हमें तोड़ना है। तो इसको जो आसानी से तोड़ सकते हैं और बहुत ही इजीली आंसर आ सकता है, उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये है ना कि 16 जो है, 16 का पावर क्या राइट कर सकते हैं हम लोग। जब भी आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिले तो क्या कीजिए, जो ये बेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, और इसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो बेस को तोड़ना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को बेस को तोड़ना चाहिए। और जैसे ही हम लोग बेस को तोड़ेंगे तो ये
2 टू दी पावर 4 आ जाएगा, 2 का पावर 4 आ जाएगा। और इंटू साइन दे के ये 7/4 जो है उसको हम लोग राइट कर देते हैं। कट रहा हो तो काट देंगे, कट गया, यानी कि 2 का पावर कितना बचा 7। अब जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा 128। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो ये बेस है उसको तोड़ा, तो उसको तोड़ने पर 2 टू दी पावर 4 आया, और 7/4 से हमने क्या किया, उसका कैलकुलेशन कर दिया, और हम लोग का बचा 2 टू दी पावर 7। और जब हमने इसे काटा कूटा, कहने का मतलब इसका कैलकुलेशन किया, तो 128 आया। 2 को 7 बार तोड़ने से 128 आता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उम्मीद है आप सबको को समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि √4 है, ये 4 का करनी में है, और 625 का क्यूब लिखा हुआ है। यदि हम लोग को इसे बनाना है, ये जो 4 है ना, ये गुणांक नहीं है, बल्कि उसका वो करनीगत है, करनी है, यानी 4 का जोड़ा निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग को एक चीज़ समझना होता है। क्या समझना होता है? यदि कोई संख्या इस प्रकार से लिखा हुआ रहे, इस प्रकार से, तो इसको हम लोग इस प्रकार भी राइट कर सकते 1/2। वही कोई संख्या यदि इस प्रकार से राइट किया हुआ, यहाँ 3 और यहाँ x का पावर 2, तो इस संख्या को हम लोग इस प्रकार भी राइट कर सकते हैं 2/3। या फिर कोई संख्या है जो इस प्रकार से राइट किया हुआ है, तो इसको हम लोग इस प्रकार भी राइट कर सकते हैं 5/4। कहने का मतलब ये है, यहाँ जो होता है ना पावर में, वो ऊपर चल जाता है अंश में, और यहाँ से जो जाता है करनीगत संख्या वो 4 बन जाता है। ये 4th रूट है, ये नीचे में बनता है, यानी कि अंश बटा हर बनेगा 5/4। तो यहाँ भी इसी प्रकार का संख्या दिया हुआ है, तो हम लोग उसे भी इसी प्रकार से बनाएंगे। जैसे हम लोग का है 625, तो हम लोग इसको 3/4 यानी 625 का पावर 3/4 राइट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, ये बेस है, बेस को हमें तोड़ना है। तो बेस को यदि हम लोग तोड़ते हैं 6 to 5 को, इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो ये 5 बार में ना पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 5 टू दी पावर 4 आएगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार राइट कर सकते हैं 5 टू दी पावर 4, और ये 3/4 है ही, इसीलिए 3/4 राइट कर देंगे। 4 कट रहा है, काट देंगे। अब बचा क्या, ये 5 का पावर 3 बचा, तो 5 को 3 बार तोड़ेंगे, कहने का मतलब है 5 × 5 × 5, तो हो जाएगा 125। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, हम लोग का आंसर आएगा ये 4th नंबर। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, ये 625 को हमने तोड़ा, तो 5 का पावर 4 आ गया, और फिर हमने क्या किया, ये 3/4 से उसका कैलकुलेशन किया, तो 4 तो कट गया, 3 बचा, तो 5 का पावर 3 यानी कि 125। उम्मीद है दोस्तों आप सबको समझ में आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सगीर अहमद बुक का क्वेश्चन है, ये 36 का पावर 1/6 का मान ज्ञात करना है हमें। तो ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा अलग है हम लोग का। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले बेस को तोड़ते हैं। जैसे यहाँ 36 है और ये 1/6, तो इसे हम लोग तोड़ेंगे 36 को। तो
तो 36 को तोड़ेंगे तो ये 6 छक 36 होता है, 6 छक 36 होता है, और ये ज़्यादा टूटेगा भी नहीं, तो 6 टू दी पावर हम लोग 2 बोल सकते हैं। और ये 1/6 है, तो 1/6 से क्या कर देंगे हम लोग, इनटू कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा, यानी कि यहाँ बचेगा 6 का पावर 1/3। हमने कुछ देर पहले डिस्कस क्या किया हुआ था, डिस्कस ये किया हुआ था कि यदि कोई संख्या इस प्रकार से राइट किया हुआ है तो इसको हम लोग 1/2 राइट कर सकते हैं। वही यदि कोई संख्या इस प्रकार से राइट किया हुआ है तो हम लोग इसको इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। जब इसको इस प्रकार से राइट कर सकते हैं तो इसको भी हम लोग इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसको √3 भी राइट कर सकते हैं और इस प्रकार कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में यदि यही वाला दिया हुआ रहे तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में ये दिया हुआ नहीं है, ये दिया हुआ है। ये 1 में तो 6 2, ये 4 नंबर में सेम टू सेम, यानी कि हम लोग का आंसर क्या होगा, √3 6। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये चौथा नंबर, ये चौथा नंबर। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, ये स्क्वायर रूट का पावर 1/3 है, स्क्वायर रूट 8 का पावर 1/3 है, और उसका वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो जो लिखा हुआ है उसे राइट कर देते हैं। हम लोग जानते हैं इसको हम लोग, ये जो कर्णिगत संख्या है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से राइट कर सकते हैं 1/2। इस 3 को हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ये जो 3 है ना उसको ध्यान नहीं देंगे, इसको हम लोग क्या इस प्रकार राइट कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। अब ये 1/3 तो है ही, तो 1/3 हम लोग क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। अब हम लोग जानते ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 8 1/6 हो जाएगा। अब क्या करना है, 8 को हम लोग तोड़ेंगे, जैसे कि हम लोग तोड़ते आए हैं। तो जैसे 8 को तोड़ेंगे तो ये होगा 2 का पावर 3, और ये 1/6 तो है ही पहले से। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे, जैसे ही इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, और यहाँ 2 बच जाएगा। तो 2 का पावर 1/2 आएगा। इसको हम लोग इस प्रकार भी राइट कर सकते हैं 2√2, स्क्वायर रूट 2 भी बोल सकते हैं, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 3 नंबर होगा। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले तो हमने जोय का तोय उतार दिया, फिर ये स्क्वायर रूट है तो 1/2 उसके बदले, और 1/3 है ही, 3 2 जा 6 कर दिया, फिर 8 को तोड़ा तो 2 का पावर 3 आ गया, और फिर हमने यहाँ इसका कैलकुलेशन किया तो 2 का पावर 1/2 आया, और 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट 2 भी कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यदि हम लोग को इसी प्रकार का अन्य क्वेश्चन देखने को मिले तो हम लोग इसी प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, ये 243 का पावर 3/5 किसके बराबर है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ रहे, ठीक, और ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ हो, तो हम लोग बिना इसको बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में कैसे बनाना होता है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, दोनों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होता है, हम लोग का टाइम बचता है। और सब जो भी क्वेश्चन थे उसमें भी हम लोग कोशिश करते तो बिना कॉपी किताब का भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते
थे। लेकिन ऑप्शन यदि उस प्रकार से हो जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना पेन चलाए भी आंसर ला सकते हैं, तो वहाँ अवश्य हमें लाना चाहिए। जैसे कि इस पर यहाँ पर ही देख रहे हैं, यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है इस प्रकार से है कि बिना क्वेश्चन को बनाए हम लोग आंसर ला सकते हैं। यदि आप मुझसे पूछिए कि इसका आंसर क्या होगा, तो मैं बिना क्वेश्चन को बनाए तुरंत ये बता दूंगा इसका आंसर ये आएगा, 27 आने वाला है। कम फॉर्म रीजन ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो चलिए हम लोग पहले बना के देख लेते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन है ये है 243 का पावर 3/5। अब इसको हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, जब इसको हम लोग तोड़ने जाएंगे ना, तो 2 4 3 को जैसे ही हम लोग तोड़ेंगे इस प्रकार से, 3 से जाएगा 8, फिर इस प्रकार से जब तोड़ने जाएंगे तो हम लोग का ये 3⁵ आएगा, यानी कि 3 का पावर 5 बनता है। ये 243 क्या होता है, 3 का पावर 5 होता है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, 3/5 से इंटू कर देंगे, और जैसे ही 3/5 से इंटू करेंगे 5 तो कट जाएगा, यानी कि 3 का पावर 3 बच जाएगा, और ये आंसर हो जाएगा हम लोग का 27। अब पूछिएगा कि मैंने बिना इसे बनाए ही कैसे आंसर बता दिया। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन को देखा, मैंने क्या देखा, मैंने देखा ये 243 जो होता है ना, वो सिर्फ 3 से बना हुआ है। कितना से, 3 से। और जो चीज़ सिर्फ 3 से बना हुआ है, जो उसका जब आंसर आएगा ना, वो सिर्फ 3 वाला ही होगा, 2 वाला होगा नहीं, अदर नंबर भी होंगे नहीं। जैसे कि यहाँ 243 3 से बना हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा एक आंसर खोजना है जो सिर्फ 3 से बना हुआ है। ये 35 तो हम लोग जानते 5 और 7 से बना हुआ है, ये सिर्फ 3 से बना हुआ है, ये 5 से बना हुआ है, और ये 37 से बना हुआ है। तो ऐसा कौन सा आंसर है या फिर ऐसा कौन सा संख्या है जो सिर्फ 3 से बना हुआ है, वो ये 27। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाता, ऐसे भी 27 हो जाता। यदि बनाने को कहा जाए तो इस प्रकार से बनाएंगे, और यदि आपको ऑप्शन से ही टिक मारना हो तो डायरेक्ट इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको को मज़ा आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सगीर अहमद बुक से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उस क्वेश्चन का 6ठा नंबर हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। और ये जो है थोड़ा सा हम लोग का क्या है, अलग क्वेश्चन है। और जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हमें देखने को मिले तो भी हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, 16 है, 1/16, 16 यानी सिर्फ 2 से बना हुआ है। तो ऐसा कौन सा संख्या है जो सिर्फ 2 से बना हुआ है, 32, यानी कि आंसर क्या होगा, 32 होगा। डायरेक्ट आंसर हम लोग बिना कॉपी किताब चलाए, मैं आप सबको को क्या करने सिखा रहा हूँ, आंसर लाने सिखा रहा हूँ। और इससे मज़ेदार बात क्या हो सकती है, बिना कॉपी किताब चलाए। और यदि यहाँ आप 32 के अलावे अदर भी नंबर होते, जैसे 64 होता या फिर 8 होता, 16 होता, उस समय हम लोग को क्या करना पड़ता, कैलकुलेशन करके देखना पड़ता। लेकिन यहाँ ऑप्शन ही ऐसा दिया हुआ है, यदि आपके पास बुक है सगीर अहमद जी का तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन ही ऐसे दिया हुआ है कि हम लोग बिना कॉपी किताब के इसको तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो सबसे पहले यहाँ जो माइनस है ना, उसे हम लोग प्लस करते हैं। जैसे यहाँ दिया 1/16 टू द पावर 5/4, जैसे कि 1/16 टू द पावर -1/4। तो इस ये जो माइनस है ना, उसको हम लोग को प्लस करना है। और जैसे ही हम लोग यहाँ प्लस करेंगे, जैसे हमने क्या किया, 5/4 कर दिया, माइनस को क्या कर दिया, गायब कर दिया।
तो जैसे ही माइनस को हम लोग गायब करेंगे ना, जैसे कि यहाँ -1 है, x का पावर -1 है, तो जैसे ही इसको प्लस करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा। वही यदि इस प्रकार से हो x का पावर -2, तो इसको जैसे ही हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे तो ये 1/x का पावर 2 आ जाएगा। यानी कि ये जो बेस संख्या होता है ना वो पलटी मार देता है। इसके नीचे 1 होता है, 1 क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा, x नीचे, और x का पावर 2 है तो x का पावर 2 तो रहेगा ही। यहाँ x का पावर 1 था इसलिए नहीं लिखे, लेकिन x का पावर 2 रहे 3 रहे तो लिखना पड़ता है। वही चीज़ यदि इस प्रकार से लिखा हुआ रहे x/y का पावर -3, तो माइनस को क्या करना है, गायब करना है। सबसे पहले माइनस को क्या करना है, हटाना होता है। तो हटाना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। जैसे ही 3 लिखेंगे तो ये 1/y है ना, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, यानी कि ये y हो जाएगा। अब नीचे तो 1 लिखते नहीं है, यानी कि y टू दी पावर 3 हो जाएगा, y टू दी पावर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सबको को समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसे हमने यहाँ किया सेम टू सेम हम लोग यहाँ भी करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ माइनस को हटाया तो 16 क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। 1 तो नीचे में है, उसको तो लिखते भी नहीं है। अब 16 को हम लोग सेम टू सेम जैसे पहले हमने पहले का क्वेश्चनों में तोड़ा था वैसे ही तोड़ेंगे। तो जैसे ही तोड़ेंगे ये 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा और ये 5/4 रहेगा। अब इसको 4 को काट देंगे, यानी कि 2 टू दी पावर 5, और 2 टू दी पावर 5 को हम लोग 32 भी बोलते हैं। और जैसे कि मैंने बिना कॉपी किताब का आंसर लाने में सिखाया हुआ है कि ये यदि 2 है, ये जो 16 है 2 से बना हुआ है, तो 2 वाला ही आंसर होगा। तो 32 ही एक ऐसा संख्या जो सिर्फ 2 से बना हुआ है, तो ऐसे भी हम लोग का आंसर क्या होगा, 32 ही होगा। तो उम्मीद है आप सबको को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, ये 32 का पावर -1/5 है, और ये 32 क्या से बना हुआ है, सिर्फ 2 से बना हुआ है। यानी कि हम लोग का जो आंसर आने वाला है वो बच्चा भी देख के बता देगा कि कौन वाला आंसर होगा। 1/5 तो हो नहीं सकता, 1/3 भी हो नहीं सकता, 1/2 आंसर होगा। साफ साफ सीधा सी बात है, क्योंकि ये 32 क्या से बना हुआ है, 2 से बना हुआ है। यदि कोई पूछता है कि आपको कैसे पता चला 32 2 से बना हुआ, तो इस प्रकार से फैक्टर तोड़ने से पता चल जाएगा हम लोग को। ये इस प्रकार से ये सिर्फ 2 से बना हुआ है, ये संख्या सिर्फ 2 से। तो 2 से यदि ये संख्या बना हुआ है तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे ना तो अभी सिर्फ 2 ही वाला आएगा। और ऐसे भी ये ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है जिसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगा। बिना कैलकुलेशन किए भी हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको और देखते हैं। जैसे 32 है और -1/5 है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, माइनस को प्लस करना होता है। तो जैसे ही हम लोग माइनस को प्लस करेंगे, ये -32, ये माइनस को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/32, और ये 1/5 तो रहेगा ही ऊपर में, 1/5 रहेगा ही। इस माइनस को प्लस करने के वजह से ये वाला जो संख्या है 32, वो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 1 ऊपर हो गया, 32 नीचे। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब तोड़ेंगे हम लोग, जैसे ही इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 1/2 आएगा, और इसका जो पावर होता है वो 5 बनता है, और ये 1/5 तो पहले से ही दिया हुआ है, तो 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि आंसर होगा 1/2। उम्मीद है दोस्तों आप सबको को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा हैवी क्वेश्चन है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग का क्वेश्चन क्या होगा, हैवी होते जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है
यहाँ देख रहे 1-1/343 का पावर -2/3 है। अब बोले क्या हम लोग इस क्वेश्चन में ऑप्शन से आंसर नहीं मार सकते हैं, ला सकते हैं? तो नहीं, इससे हम लोग ऑप्शन से आंसर नहीं ला सकते, क्योंकि ये 343 जो होता है वो 7 का पावर होता है, और यहाँ ये भी 7 का ही है, ये भी 7 ही है, ये भी 7 ही, ये भी 7 ही है। लेकिन यदि कभी कभार ज़रूरत पड़े और ऑप्शन वैसी तरह का दिया हुआ हो तो हम लोग आंसर ला सकते हैं, यदि हम लोग कोशिश करें तो। यदि उस प्रकार का ऑप्शन भी दिया हो तभी कर सकते हैं। चलिए हम लोग कोशिश करके देखते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं -2/3 है, तो जब भी यहाँ सम संख्या हो, यानी कि यहाँ माइनस नहीं होता है, अपने आप माइनस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। यहाँ अपने आप क्या हो जाएगा, माइनस गायब हो जाएगा। यानी कि ये माइनस में नहीं है, माइनस नहीं है, ये माइनस है ही नहीं, यानी कि बिना माइनस वाला आंसर होगा। एक तो ये आंसर होगा, एक तो ये आंसर होगा। आगे जैसे हम लोग चलेंगे तो अब हम लोग देखेंगे कि ये 2/3 है, 2/3। तो इस माइनस को क्या करना है, हम लोग को ख़त्म करना है, इस माइनस को ख़त्म करना है। तो इस माइनस को ख़त्म करने का मतलब ये ऊपर चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो ऊपर चल जाएगा मतलब नीचे तरफ 1 होगा, नीचे तरफ 1, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन से भी देखकर इस क्वेश्चन में भी क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की वहाँ ज़रूरत है, थोड़ा सा मन को शांत करके आराम से सोचने की आवश्यकता है, तो हम लोग का आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कभी कभार क्या होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में आंसर गलत भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ हर कोई क्या है, 49 है। तो इसलिए यहाँ ऐसे प्रश्न में ध्यान से बनाना बहुत ज़रूरी है। तो चले दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1/343 और ये -2/3 उसका पावर है। यदि यहाँ 2 के जगह 3 होता तो ये माइनस रहता ही, यदि यहाँ 5 होता तो भी रहता ही, 7 रहता तो भी रहता ही। कहने को तो यदि ये क्या होता है, सम संख्या होता है, सम संख्या, तो ये माइनस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यदि यहाँ सम संख्या होता है तो ये प्लस हो जाता है, वही विषम संख्या रहेगा तो माइनस में ही रहेगा। तो यहाँ सम संख्या जिस वजह से क्या हो जाएगा, ये 1/343 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इस माइनस को क्या करना है, हम लोग को हटाना है। तो पहले हम लोग ज्यों का त्यों लिख देते हैं ये। अब क्या करेंगे, इस माइनस को हटाएंगे। पहले अंदर का माइनस हटा लिए हम लोग, अब पावर वाला माइनस हटाएंगे। तो पावर वाला जैसे ही माइनस हटाएंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, यानी कि 343 का पावर 2/3 होगा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग 7 का पावर 3 भी कहते हैं। अब ये 2/3 तो पहले से है ही, 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 का हम लोग 49 कहते हैं। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा ये चौथा नंबर। और ऐसे भी हम लोग क्या किए थे, ऑप्शन से हम लोग जब आंसर लाने की कोशिश किए थे तब भी हम लोग का 49 ही आंसर आया था। यदि आपको इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है तो फिर से एक बार समझिएगा किस तरह से मैंने कहा था। यहाँ 2 है तो ये ऑप्शन वाला जो माइनस में है अंदर में, वो अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको माइनस को प्लस करना है तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है, नीचे वाला ऊपर चल जाता है। तो जैसे ही हम लोग प्लस वाला चूज करेंगे तो प्लस वाला ये दोनों है, जैसे ही हमने क्या किया, ये माइनस वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इस माइनस के वजह से कभी भी बीच में माइनस नहीं आता है, बल्कि संख्या ऊपर या नीचे होता है, ऊपर या नीचे होता है। एक तो बट्टा में बनेगा, एक तो सिंपल सा सरल दशमलव वाला संख्या बनेगा। इस संख्या की वजह से वही यहाँ जो माइनस होता है उसकी वजह से यहाँ माइनस इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो यहाँ 2 है जिस वजह से क्या हो गया, माइनस तो ख़त्म हो गया।
तो 1 और 3 ऑप्शन तो क्या पहले ही छटा गया। अब बचा 2 और 4 ऑप्शन। तो 2 और 4 ऑप्शन के लिए हम लोग देखने जाएंगे। ये 343 है, 343 है। तो यहाँ से क्या होगा कि हम लोग इसको बनाने नहीं जाएंगे, बल्कि देखेंगे कि ये 2/3 जो माइनस को जैसे हम लोग प्लस करेंगे ये क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाए। तो ऊपर में कौन सा संख्या ये है, तो ये आंसर हो जाएगा। तोड़ने की ज़रूरत है ही नहीं। और इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन से भी आंसर इस संख्या का, इस प्रश्न का आंसर ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आगे और बढ़िया कुछ सीखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का 9 नंबर का क्वेश्चन है और -1/125 है, उसका पावर -2/3 है। अब क्या करना है ना, यहाँ हम लोग को यदि हम लोग को ऑप्शन से पता करना है, क्या से, ऑप्शन से, तो यहाँ 2 है। 2 एक सम संख्या है, यानी कि क्या होगा, आंसर जो भी आएगा प्लस में आने वाला है। तो प्लस में कौन कौन है, ये और ये, यानी कि 1 और 3 में से कोई आंसर होगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ ये क्या है ना, ये नीचे में है। तो जैसे ही इस माइनस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो ऊपर चल जाएगा, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बिना कॉपी किताब, बिना पेन को हिलाए आंसर ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग बनाकर भी देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ 1 -1/125 है और इसका पावर -2/3 है। तो इस 2 के वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, पहले ही कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/125 होगा। और यहाँ 2/3 माइनस में, अब इस माइनस को हम लोग को प्लस करना है, तो ये 125 हो जाएगा, 2/3 होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ सकते हैं। तो 5 का पावर 3 इंटू 2/3, 3 3 कट जाएगा, तो 5 का पावर 2 यानी कि 25 हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर जो होगा ना वो 25 होगा, यानी कि ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको को समझ में आ रहा होगा और ऑप्शन से किस तरह से आप लोगों को डायरेक्ट आंसर लाना है वो भी समझ में आ रहा होगा। यदि किसी भी दोस्त को नहीं समझ में आ रहा है कि ऑप्शन से किस तरह से बनाना है, या फिर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हो, तो कृपया कमेंट में लिखें कि क्या दिक्कतें हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर आप सबको को प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन देखने से तो लग रहा है, लेकिन बस अच्छा तरह से समझना है और आराम से इसे बनाने की ज़रूरत है। यदि आप कहिए क्या इसको हम लोग ऑप्शन से नहीं बना सकते हैं, तो नहीं, ये ऑप्शन से नहीं बना सकते इस क्वेश्चन को। ऑप्शन हम लोग का है इसमें 3 का पावर 3 और इसका 2 नंबर जो ऑप्शन है वो है 3 का पावर 2 और फिर 3 और ये 4 में है r√3 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है ना, सबसे पहले ये जो है इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ये पहले अंदर का चीज़ों को क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो यदि हम लोग इसको सॉल्व करने जाएं 9 को, तो ये इस प्रकार से है, तो इस प्रकार का है, तो ये 9 को हम लोग 3 का पावर 3 कह सकते हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं और इसको हम लोग 3 का पावर 2r प्लस 2/4
काट के 1/2 भी से कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ये जो पहला संख्या है उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात करें हम लोग अगला जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये तो पूरे के ऊपर क्या है, कर्णिगत है। तो यहाँ जो पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है, इनटू है, तो 3 का पावर -r है, इस प्रकार से है ये। तो इसको हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, 3 2 गो 3 का 1 गो 3। मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है, उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चनों को और भी इजीली समझ सकते हैं, बना सकते हैं। आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ जो 2 गो 3 है ना, 2 3 का 1 3 बनेगा, और यहाँ 1 है, तो ये तो -r है, तो -r का तो -r होगा। ये 1 है तो ये +1 हो जाए, क्योंकि ये इनटू है तो प्लस में जाता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर ही जो नीचे में संख्या दिया हुआ है, नीचे में, तो ये इस प्रकार से है -r। तो जैसे हम लोग करनी हटाने जाएंगे ना, ये 3 -r/2 हो जाएगा, और ये -3 का पावर 1 है, तो ये +1 ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करते हैं किसी भी संख्या का, अगर करनी वाला या फिर पावर में हो तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी कैलकुलेशन करेंगे। जैसे ये r है, तो इसको हम लोग सेम टू सेम पहले राइट कर लेते हैं। ये अब इस प्रकार से है, तो 3 × -r/3 -r। अब क्या करना है ना, ये जो r रूट है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। वो है तो समझिए कहीं है, इस प्रकार से देने की ज़रूरत नहीं है। अगर होगा भी तो आप राइट कर सकते, नहीं भी राइट कीजिए, बाद में हम लोग जाके कैलकुलेशन कर देंगे उसका। तो इसको हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, यहाँ 3, यहाँ 9 3 बना हुआ है, इसको हम लोग इनटू कर देंगे। ये 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 का पावर 2 हो जाएगा। तो इनटू जैसे ही करेंगे ये हो जाएगा 2r, और इससे इनटू करेंगे तो ये आ जाएगा 2/4 आ जाएगा, 2/4। तो चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ जो ये कर्णिगत है, तो पहले हम लोग इस दोनों का है ना 2, तो 2 संख्या का एक ही 3 लिखेंगे। ये 2 गो 3 का 1 गो 3 राइट करते हैं। ये -r है तो -r राइट करेंगे, और ये 3 है तो यहाँ 1 है तो यहाँ +1 राइट करेंगे, क्योंकि इनटू प्लस में बनाता है। अब ये पूरा के ऊपर क्या है, कर्णिगत है, इसलिए /2 आ जाएगा, /2 आ जाएगा। यहाँ अपना मन से इनटू राइट कर देंगे, और ये 3 का पावर -r है तो यहाँ 3 का पावर -r करेंगे। यहाँ करनी है जिस वजह से /2 बनाएगा। ये क्या है, 1 इनटू में है तो +1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग राइट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग सभी 3 का 1 गो 3 राइट करेंगे, सभी 3 का 1 गो 3 राइट करेंगे और ऐड कर देंगे। जैसे 2r प्लस इसको काटेंगे तो 1/2 बनेगा। यहाँ -r है तो -r + 1/2, और ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड है तो ये r/2 बनेगा। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, हम लोग को कैलकुलेशन करना है, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 का पावर 4r, ये +1 हो जाएगा। यहाँ सबको कैल्शियम ले लिए, और ये माइनस या प्लस माइनस माइनस है तो माइनस ही रहने देंगे, ये -r हो जाएगा। ये +1 है तो +1 होगा, ये +r, ये यहाँ
एलसीएम की वजह से -2 हो जाएगा। अब बट्टा में 2 आएगा। अब देखेंगे ये r, ये प्लस और ये माइनस वाला r, ये प्लस वाला r कट जाएगा और यहाँ +1 -2, इस वजह से ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। अब बचा क्या, 3 का पावर 4r/2 बच गया। यहाँ ना लिख के मैं ऊपर लिख देता हूँ, जैसे यहाँ 3 का पावर 4r/2, 2 का टेबल में 4, 2r में पूरा कट जाएगा। अब हमने ये जो कर्णीगत था r√r, तो उसको अब कैलकुलेशन करेंगे। ये हो जाएगा हम लोग का 2r, और ये तो है ही ये, तो इसको हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, 2r/1/r, तो r कट जाएगा तो 3 का पावर 2 आ जाएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर होगा। हमने क्या किया, फिर से मैं अब आप सबको को एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये 9 है, तो 9 का हमने क्या किया, 9 लिखा और फिर ये 3 बन गया। जैसे ही 3 बना तो 3 का पावर 2 बना, जिस वजह से 2 से इंटू हो गया, ये 2r हो गया, 2 हो गया, और ये कट के फिर 1/2 हो गया। अब यहाँ -r है तो -r, 1 है तो +1, और इस कर्णीगत के वजह से /2 हो गया। अब फिर नीचे में ये 3 का पावर +1 है, तो यहाँ -r/2 -r, और इस वजह से 2 आया हुआ है यहाँ, और +1 है तो +1। अब फिर ये नीचे में है, भागा है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इस वजह से यहाँ जो -r/2 था वो प्लस हो गया, और ये जो प्लस में था ये माइनस में चल गया। और जैसे हमने कैलकुलेशन किया तो 3 का पावर 4r आ गया, 3 का पावर 4r, और ये बट्टा में 2 था तो कट गया, जिस वजह से 2r बचा। और जैसे ही हमने इसको कैलकुलेशन इसके साथ किया तो r कट गया और 3 का पावर 2 बच गया। उम्मीद है दोस्तों आप सबको को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 11 नंबर का क्वेश्चन। कहता है 5th रूट है और 12 होल 209/243 के व्युत्क्रम का मान फाइंड करना है हम लोगों को। तो क्या हम लोग इसे ट्रिक से यूज कर सकते हैं, क्या ऑप्शन से हम लोग इसको बना सकते हैं? तो बिल्कुल हम लोग इसे ऑप्शन से बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बना लेते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो ज्यों का त्यों राइट कर लेना है। अब जैसे ही हम लोग जैसे का तैसे राइट कर लेंगे ना दोस्त, ये देखिए 2 4 3। अब इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे ना, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ गुना करते हैं और यहाँ ऐड कर देते हैं, यहाँ गुना करते हैं, यहाँ ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग गुना करके ऐड करेंगे, जैसे हम लोग गुना करके ऐड करेंगे तो गुना करेंगे तो 2916 आएगा, और ऐड करेंगे 209 को तो आ जाएगा हम लोग का 3125 आएगा, और ये 243 तो पहले से है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो है ना, ये 5th रूट, इसको तोड़ते हैं। तो तोड़ने का तरीका ये है 3, पहले इसको तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ लेंगे और इसको भी तोड़ लेंगे। तो इसको जैसे ही तोड़ेंगे ना, ये तो हम लोग को पता है कि ये 5th रूट 5 का पावर 5 होता है, 5 का पावर 5 होता है, और ये क्या होता है, ये 3 का पावर 5 होता है। और हम लोग जानते हैं ये जो 5th रूट है ये 1/5 बनाएगा।
अब हम लोग इसको 5/3 इंटू ये 2 को 5 का 1 को 5 हो जाएगा, इस तरह से 5 ठीक से नहीं दिख रहे, ये 5 इंटू 1/5 हो जाएगा। तो 5 तो हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही 5 कैंसिल होगा ये आ जाएगा हम लोग का 5/3। लेकिन आंसर यदि हम लोग अभी बोल दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला है व्युत्क्रम, कहने का मतलब उल्टा। तो इसको जैसे उल्टा करेंगे ना, ये 3/5 आ जाएगा। तो 3/5 कौन वाला है? ये ए नंबर ऑप्शन 3/5 है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको को समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया ना, ये 3125 को तोड़ा तो उसका पावर 5 आ गया, फिर 243 को तोड़ा तो 3 का पावर 5 आ गया, और जब कैलकुलेशन किया तो 5/3 आ गया। अब बात किया जाए क्या हम लोग इसे ट्रिक के माध्यम से ऑप्शन से क्या तुरंत बिना कॉपी किताब छुए बिना पेन चलाए क्या आंसर मार सकते हैं, आंसर ला सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल ला सकते हैं। लेकिन आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन किस प्रकार से दिया हुआ है। यदि ऑप्शन में भी दम है, कहने का मतलब ऑप्शन ही उस तरह का दिया हुआ है जिससे हम लोग आंसर डायरेक्ट ला सकते हैं, तो अवश्य ला सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हम लोग जानते हैं 243 जो होता है ना, वो 3 का कोई पावर होता है, 3 का। तो हम लोग जैसे ही यहाँ ऊपर वाला का तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे ना, हम लोग सिर्फ ये 243 को देखेंगे। 243 3 आता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 3 का पावर होता है कुछ, ठीक। तो 3 का पावर ऐसे 5 होता है, सिर्फ 3 होता है, इतना याद रखिए। अब जैसे ही हम लोग को व्युत्क्रम बोला गया है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 3 क्या हो चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन, मतलब एक ऐसा ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें जो अंश है वो 3 है। क्या है, अंश जो 3 है, नोमिनेटर उसका 3 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 3 ऊपर है, इसमें तो नीचे तरफ है, यानी कि हम लोग डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं कि 3/5 हम लोग को क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार का यदि ऑप्शन सेट किया हुआ है एग्जाम में, तो आपको बिना कॉपी किताब छुए बिना पेन चलाए डायरेक्ट आंसर हम लोग ला सकते हैं। तो चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 12 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्यूब रूट 64 का पावर -4 इंटू 125 का पावर -2 है, का मान हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। यदि बात किया जाए क्या इसको हम लोग ऑप्शन से बना सकते हैं, तो इसमें हम लोग ऑप्शन से बना नहीं सकते, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ यदि आप ऑप्शन से करने का कोशिश करते हैं तो हमको लगता है जहाँ तक कि गलती होने के चांसेस ज़्यादा है, और वैसे समय में हमको लगता है रिस्क लेना अच्छा नहीं है, कैलकुलेशन करने में ही भलाई है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है वो ये है, क्यूब रूट 64 का पावर -4 इंटू 125 का पावर -2। इसको हम लोग किस प्रकार से राइट कर सकते हैं, इसको हम लोग, ये 64 है, ये 64 का पावर, इसको पहले हम लोग इस प्रकार से राइट कर लेते हैं, -4/3। ये 3 यहाँ चल जाता है नीचे में, और ये 125 है, ये -2 तो रहेगा ही, ये 3 इसके नीचे में भी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों के ऊपर है, इस वजह से दोनों के नीचे /3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 64 को तोड़ेंगे। जैसे ही 64 को तोड़ेंगे तो ये 2⁻6 इंटू -4/3 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा हम लोग का 5⁻3 इंटू -2/3 आएगा। क्या कट रहा है,
हाँ कट रहा है 3 3, काट दीजिए। और जैसे ही हम लोग काटेंगे यहाँ 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको इसे इंटू कर देते हैं। पावर 2 4 जा 8, -8 हो जाएगा। और यहाँ 5 का पावर -2 आएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये माइनस में है। क्या में है? माइनस में। तो इसका जो आंसर आएगा वो नीचे बट्टा में आएगा। तो पहले ही हम लोग क्या कर देंगे, इसको नीचे तरफ भेज देंगे। तो ये 1/2 का पावर 8 हो जाएगा। और ये 1 का पावर 1/5 का पावर 2 हो जाएगा। बहुत को ऐसे समय में क्या करते हैं, गुना करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि इसे गुना मत कीजिए, बल्कि ट्रिक के माध्यम से बनाइए। तो ट्रिक कैसा है, हम लोग जानते हैं कि एक जो 10 होता है, कहने का मतलब है एक 0 जो बनता है उसका जब फैक्टर निकालते हैं 2 और 5 निकलता है। यानी कह सकते हैं हम लोग एक 0 में 2 और 5 होता है, एक 2 और एक 5 होता है। और 2 0 में क्या होता है, 2 2 और 5 भी 2 गो होता है। यहाँ 2 गो 5 है, तो यहाँ से भी 2 गो 5 ले लेंगे, यहाँ से भी 2 गो 5, तो हम लोग का क्या बन जाएगा, 2 गो 0 बन जाएगा। तो बस 2 गो 0 बना दीजिए। अब देखेंगे यहाँ 2 का पावर 6 बच जाएगा, 2 का पावर 6। और हम लोग जानते हैं 2 का पावर 6 कहने का मतलब होता है 2 को 6 इस प्रकार से हम लोग तोड़ेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो जैसे ही हम लोग तोड़ने जाएंगे ये 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16, और ये इससे गुना करेंगे 32, इसको गुना करें 64 आ जाएगा। कहने का मतलब है हम लोग का जो आंसर होगा ये 1/64 100 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सबको को समझ में आ रहा होगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एक ही के नीचे बाई 3 कर देते हैं। लेकिन यदि दोनों के ऊपर इस तरह से है, दोनों के ऊपर क्यूब रूट लगा हुआ है, तो दोनों के ऊपर ही, दोनों के नीचे ही इस प्रकार क्या होगा, बन जाएगा -4/3 -2/3। और कैलकुलेशन कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है हम लोग का, ये 13 नंबर का क्वेश्चन है। और हम लोग का क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्यूब रूट 4 है और ये 4th रूट 8 है। और ऑप्शन में ये सारे दिए हुए संख्या हैं। अब हमें इसे फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग राइट कर लेते हैं क्वेश्चन। आप लोगों को राइट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट ही बनाया कीजिएगा। ये 4th रूट 8 है। हम लोग जानते हैं कि ये जो क्यूब रूट होता है ना, ये हम लोग का क्या बनाता है, बट्टा में बनाता है, nवां भाग बनाता है। यानी 4 का पावर 1/3। और ये क्या बनाएगा, ये 8 का पावर 1/4 बनाएगा। यदि हम लोग इसको तोड़ें तो 2 का पावर 2 आएगा, 2 का पावर 2 यानी 2/3 आ जाएगा। और यहाँ 2 का पावर 3 आएगा, यानी कि 3/4 आ जाएगा। ये हमने कैसे किया, यहाँ 2 का पावर 3 आएगा तो गुना 1/4 तो रहेगा ही। तो 3 को 1 से इंटू कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं 2 को 2 का 1 गो 2, जब 2 को 2 हो तो 1 को 2 राइट करते हैं और क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 4 दूना 8 और 3 तिया 9, तो 8 और 9 17 हो जाएगा, 17/12 हो जाएगा हम लोग का। इसको हम लोग किस प्रकार से राइट कर सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं, 2 है। अब इसको तोड़ देते हैं तो 1 होल 5/12 भी इसे कहते हैं। इसका मतलब होता ये है कि ये जो 2 है ना, इसके ऊपर 1 है और ये इंटू है, और ये 2 का पावर 5/12 है।
इसको हम लोग क्या करेंगे, करनी में लिख देंगे। जैसे हम लोग करनी में लिखने जाएंगे ये तो 2 हो जाएगा और ये 12th रूट 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा। ये 12th रूट 2 टू दी पावर 5 हो जाएगा। क्या हमारा ऑप्शन किसी से मैच कर रहा है? नहीं, किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, तो कहीं मिस्टेक हुआ होगा। ये 4, ये 2/3 हो जाएगा, ये 8 3/4 हो जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम 12 आता है। ये 4 दूना 8 होगा, ये 3 तिया 9 होगा। 9 8 17, 12 एका 12, 5/12। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग कर देते हैं। 2 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन है किसी से मैच तो नहीं कर रहा है, लेकिन एक यहाँ संख्या देखिए, ये जो 3 है ये 32 लिखा हुआ है और यहाँ भी 12 है, यानी कि यहाँ भी 12 है। ये 2 का पावर 5 को हम लोग क्या कहते हैं, 2 का पावर 5 को हम लोग 2 इंटू 12th रूट 32 कह सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग 2 टू दी पावर 5 को तोड़ेंगे ना तो 32 आएगा। तो हम लोग का जो बनाने का तरीका था बिल्कुल सेम ही है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग बना रहे होते हैं लेकिन आंसर कुछ और होता है। रीज़न ये है कि वो क्या करता है, उसको तोड़कर दे देता है। हम लोग का भी आंसर आया लेकिन वहाँ तोड़कर लिखा हुआ था, तो यानी कि हम लोग का आंसर क्या होगा, ये 3rd नंबर ऑप्शन होगा। उम्मीद है आप सबको को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आइए दोस्तों हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। -1 का जो पावर है 132 है, बाई 5 टू द पावर -1 प्लस 3 टू द पावर -1 है। अब हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जो माइनस प्लस का जो कैलकुलेशन होता है ना, उसके पीछे ये होता है, यदि किसी भी संख्या के ऊपर ये सम संख्या दिया हुआ है या विषम संख्या दिया हुआ है, ये कौन सा संख्या है, विषम संख्या, तो जो आंसर आएगा ना वो हमेशा क्या में आता है, माइनस में आता है। वही किसी भी संख्या के ऊपर क्या हो, सम संख्या हो, ये कौन सा संख्या है, सम संख्या, तो हम लोग का जो आंसर होगा ना वो प्लस में आएगा। कुछ भी आएगा लेकिन प्लस में आएगा, कुछ भी आएगा लेकिन प्लस में, इस प्रकार से आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि x का पावर, यदि x का यहाँ पावर है, ये पावर यदि सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या, तो आंसर जो होता है वो प्लस में आता है। और विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या, तो जो आंसर आएगा ना वो हम लोग का माइनस में आएगा, वो हम लोग का माइनस में आएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो पावर है ना वो सम संख्या है, इसका मतलब क्या होगा, उसका जो आंसर होगा प्लस में होगा। और 1 को हम लोग 132 बार इंटू करें या फिर 500 बार करें, 100 बार करें, 200 बार करें, 400 बार करें, 30 बार करें, 40 बार करें, कितनों बार करेंगे हम लोग तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो उम्मीद है आप सबको वो समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे बनाते हैं, सॉरी। तो आगे जब हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा ना, यहाँ देखिए ये, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ, इसको बनाने जाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1। अब ये -1 है, पावर -1 है, तो -1 जब रहे पावर तो क्या हो जाता है, पलटी मार देता है, यानी कि ये 1/5 हो जाएगा। और ये भी -1 है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। और जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे 5 और 3 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो हम लोग का 15 होगा। और ये इससे इंटू हो जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 8/15। यहाँ जो मेन वाला डिवाइड है वो ये है, तो ये तो ज्वाइन का तो ही रहेगा, यानी कि 1 ऐसे ही रहेगा। और ये क्या होता है, ये नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे, यानी कि 15/8 होगा।
ये 15/8 हम लोग का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ये 4 हम लोग का आंसर होगा। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात ये थी कि जब भी किसी संख्या के ऊपर पावर क्या हो, सम संख्या हो, तो आंसर प्लस में आता है, और यहाँ यदि किसी संख्या के ऊपर माइनस हो ना, वो संख्या क्या हो जाता है, पलट जाता है। और जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 15/8 आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है, और इस 15 नंबर का क्वेश्चन में कहता क्या है कि 2 का पावर n+4 माइनस 2 × 2 टू द पावर n बाई 2 × 2 टू द पावर n+3 है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ +2 टू द पावर -3 भी इसी का है। ऑप्शन यहाँ से शुरू है हम लोग का। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यदि कोई 2 का पावर n+4 राइट करता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 2 का पावर n है इंटू 2 का पावर 4 है। और जब हम लोग इसको बनाते हैं 2 को 2 का 1 को 2, और पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है n+4। तो इस तरह से क्या किया गया है, राइट किया गया है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ही, तो ये भी वही बात है, यहाँ भी देख रहे हैं तो वही चीज़ है। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो इसको 2 का पावर n+4 माइनस 2 का पावर, ये गुना है यानी कि ऐड हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। और ये जो है ना, ये 2 को 2 2 2 हो जाएगा, और यहाँ ये 1 है यहाँ, तो 1 और 3 4 हो जाएगा, n+4। जैसे ही हम लोग कॉमन फाइंड करेंगे तो n सभी में n है, तो n क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ से 1 निकाल लेंगे, यहाँ से 1 निकालेंगे, यहाँ से भी 1, तो यानी कि 2 टू द पावर n+1 क्या हो जाएगा, हम लोग का बाहर हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, ये 2 का पावर 3 बचेगा, क्योंकि n बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। और यहाँ से तो सब बाहर आ गया, यानी कि 1 बच गया। और ये प्लस उल्टा हो जाएगा, 1 का पावर 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। अब नीचे कितना आएगा, 2n+1 इंटू 2 का पावर 3। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग का क्या हो रहा है, कट रहा है, तो काट देंगे हम लोग। अब यहाँ 1/8 है, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 8 आएगा, 8 में 1 जाएगा, तो 7 ये क्या बनाएगा, 8 बनाएगा, फिर यहाँ +1/8 होगा। 7 और 1 8, 8 इधर 2 को 8 का 1 को 8, यानी 8/8 आएगा, यानी कि 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आप सबको को समझ में आ रहा होगा। चले चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हम लोग का इस प्रकार से, और ये 16 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन राइट किया हुआ है, 2 का पावर n है प्लस 2 का पावर n-1 है। इसको हम लोग इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, 2 का पावर n प्लस 2 का पावर n इंटू 2 का पावर -1। ये यहाँ तक तो हमको लगता है आप सबको को समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने क्या किया, ये -1 है इसलिए 2 का पावर -1 कर दिया। यहाँ हम लोग इसको इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 1 माइनस 2 का पावर n। अब हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो हम लोग जैसे ही कॉमन निकालेंगे यहाँ से 2 का पावर n बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 2 का पावर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ
यहाँ बचेगा 2 का पावर -1 और यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ 2 का पावर n और ये 2 बच जाएगा यहाँ से, तो सब निकल गया यानी कि 1 बच गया। अब ये दोनों तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 2 का पावर -1 है, इसको हम लोग 1/2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो माइनस है ना प्लस हो जाएगा, और ये नीचे 2 का नीचे 1 है तो यानी कि 1 ऊपर हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग 1/2 को कैलकुलेशन करेंगे तो ये इस प्रकार से आएगा 1/2 और 2 में 1 जाएगा तो हम लोग का नीचे में 1 आएगा, तो उसको नहीं भी राइट करेंगे तो चलता है। अब 2 को 1 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 2 का 2, 2 और 1 3। इसको कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये जो क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17। और ये क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही धांसू क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार है, और ये क्वेश्चन हम लोग का यूडीसी में आया हुआ है, आरआरबी में, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हमें एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मिला हुआ है और इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। यहाँ देखा जाए तो 5 है, हम लोग जानते हैं 5 है तो 5 राइट कर देंगे। अब ये जो स्क्वायर रूट है ना वो 5/2 बनाएगा। ये वाला जो 5 है ये 5 है और ये स्क्वायर रूट की वजह से यहाँ 2 बन जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यदि कोई संख्या इस प्रकार से हो तो इसको हम लोग 1/2 राइट कर सकते हैं, जिस वजह से ये 5/2 बन जाएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, तो आगे जैसी बात करें तो ये 5 है और हम पावर में -3 है, तो -3/2 हो जाएगा ये हम लोग का। और यहाँ ये 5 है, -2 है तो -2/2 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट की वजह से नीचे में 2 आ गया, और इसका पावर में 3/2 तो है ही, वो तो रहेगा ही। यहाँ 2 गो 5 का 1 गो 5, 2 गो 5 का 1 गो 5, तो 2 गो 5 का 1 गो 5 राइट करेंगे, 5 में -3 जाएगा तो यहाँ 2 बच जाएगा। अब 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों जब कैंसिल हो जाएगा ये दोनों भी, तो ये 5 का पावर -1 आएगा। और यहाँ हम लोग का 3/2 तो है ही पहले से, और ये माइनस में है, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, इस प्रकार से है ये। तो हम लोग जानते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में 2 गो 5 का 1 गो 5 राइट करते हैं। यहाँ 5 का पावर 1 है 1, और यहाँ डिवाइड के वजह से प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। या फिर आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये डिवाइड की वजह से माइनस होगा और ये पहले से माइनस है इसलिए -1 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2 हो जाएगा। 1 + 1 2, इस प्रकार से हम लोग राइट कर सकते हैं। तो बात वही चीज़ है, यहाँ 5 का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 3/2 है तो ये 3/2 हम लोग राइट कर देंगे। 2 तो कट जाएगा हम लोग का, बच जाएगा 5 का पावर 3। क्या ऑप्शन में है, हाँ है, ये ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको को समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया ना, ये स्क्वायर रूट के वजह से 5/2 लिखा, और यहाँ स्क्वायर रूट 5 की वजह से -3/2 लिखा। उसी प्रकार यहाँ भी राइट किया, और जैसे ही हमने कैलकुलेशन किया हम लोग का आंसर क्या आ गया, 5⁻³ आ गया, 5 का क्यूब आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है। बड़ा ही डिजाइनदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और अक्सर एसएससी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते रहता है। तो चलिए हम लोग
बनाते कैसे हैं देखते हैं। तो यदि बात किया जाए इस प्रकार के क्वेश्चन, ये डिजाइनर वाला, तो ऊपर से बनाते हुए हम लोग नीचे आते हैं। यदि कोई क्वेश्चन इस प्रकार से राइट किया गया हो तो अभी ऊपर से नीचे आएंगे बनाते हुए। यदि कोई क्वेश्चन हम लोग का इस प्रकार से राइट किया गया हो तो अभी ऊपर से नीचे ही आते हैं, लेकिन ब्रैकेट नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट का रूल कुछ और होता है। इस प्रकार से जब भी डिजाइन देखने को मिल जाए तो हम लोग ऊपर से बनाते हुए नीचे आते हैं। तो ऊपर से बनाते हुए नीचे आएंगे तो किस प्रकार से फाइंड करते हैं। तो इसमें जो ऊपर का है ना, सिर्फ उसे देखेंगे, बाद बाकी संख्या को नहीं देखेंगे। क्या करेंगे ना, जैसे यहाँ -2 है, -2, लेकिन ये जो माइनस है ना वो अंदर में नहीं है, बाहर में है, और ये -2 इस प्रकार से है। तो सिर्फ हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसका कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा। हम लोग जानते हैं इसे, जो माइनस है ना इसको प्लस बनाना होता है। तो इसको प्लस बनाने का तरीका है, 2 को क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे, 1 ऊपर, 1/2 लिखते ही क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ रहेगा ही। इस पर इफेक्ट तब पड़ता अगर ये अंदर में होता। यदि ये इस प्रकार से होता, इस प्रकार से, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ सम संख्या है, क्या है, सम संख्या, यानी कि ये क्या हो जाता, ऑटोमेटिक प्लस हो जाता, इस प्रकार से हो जाता, और फिर ये क्या हो जाता, पलटी मार देता, और इसका वैल्यू इस प्रकार से आता, यानी कि 2 दूना यहाँ फिर क्या हो जाता, 4 हो जाता। यदि अंदर में होता तो ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता, लेकिन ये बाहर में, इस वजह से माइनस रहेगा ही। तो हम लोग को ध्यान इस तरह का क्वेश्चन में ये भी ध्यान देना है कि ये जो प्लस माइनस है ना, तो कहाँ है, अंदर है कि बाहर है। ये ब्रैकेट के अंदर क्या है हम लोग का, बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, जिस वजह से माइनस रह जाएगा। अब क्या करेंगे भाई हम लोग, अब यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। तो ये हम लोग का 81 का पावर -1/4 होगा। उम्मीद है आप सबको को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया, ये माइनस है तो माइनस ही राइट किया, इस माइनस के वजह से ये पलटी हो गया। अब ये 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया, यानी -1/4 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, फिर से यहाँ माइनस है ही, तो इस माइनस को क्या करना है, हम लोग को प्लस में चेंज करना है। तो प्लस में चेंज करने का तरीका ये होता है, जो बेस है ना उसे हम लोग क्या कर देते हैं, पलटी कर देते हैं, उसे हम लोग पलटी कर देते हैं, और नहीं तो बाद में पलटी कर सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, 81 को तोड़ते हैं, ये 3 का पावर ये क्या होता है, 4 होता है, और -1/4 होगा। तो 4 कट जाएगा, और ये 3 का पावर -1 आएगा, और इस माइनस को प्लस करना है, इसके लिए 3 क्या हो जाएगा, पलटी हो जाएगा, तो 1/3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सबको को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ये 3 नंबर ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 18 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन 18 नहीं है, ये हम लोग का 19 नंबर का क्वेश्चन है। 18 हमने पढ़ी हुई है, तो ये हम लोग का 19 नंबर का क्वेश्चन है, और ये भी बड़ा ही डिजाइनदार क्वेश्चन है, और ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन में कहता क्या है, कहता है कि इसका मान फाइंड करना है और इसका मान भी फाइंड करना है। अब देखना है कि इसमें से किससे वो क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। तो हमने अभी डिस्कस किया हुआ था, यदि आप में से किसी को समझ में नहीं आया था कि पिछला क्वेश्चन कैसे बन गया, तो इसमें उम्मीद है कि आप सबको को समझ में आ जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, ऊपर से बनाते हुए नीचे आते हैं, ऊपर से बनाते हुए नीचे आते हैं। तो सभी को नहीं बनाएंगे, यहाँ जैसे 2 का पावर -2 फिर उसका पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 2 फिर -2 है, तो यहाँ सिर्फ ऊपर वाला का देखेंगे। यहाँ -2 का पावर क्या है, 2 है, ये अंदर में ही है। इसको जब हम लोग बनाएंगे तो इसका मतलब ये 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ये 2 का पावर क्या है, 4 है। उम्मीद है यहाँ आप सबको को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ये जो नेक्स्ट वाला है ये क्या कहता है, ये 2 है और ये
2 है। तो इस माइनस को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जैसे ही प्लस करेंगे ये 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 2 तो है ही, यानी 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 2 का पावर 1/4 आएगा, 2 का पावर 1/4 आ जाएगा। अब आगे की ओर चलते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा ना, तो इसका आंसर 2 का पावर 4 को हम लोग 16 कहते हैं, 16। और इसको तो हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, ये इस प्रकार से हम लोग राइट कर देंगे, ये 4th रूट 2, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 16 हम लोग का आंसर होगा। उम्मीद है आप सबको को समझ में आ रहा होगा। हमने क्या किया, ये माइनस में था तो माइनस को प्लस करने के लिए इस प्रकार से बना दिया, और यहाँ तो माइनस में है नहीं तो डायरेक्ट गुना कर दिया, फिर 2 का पावर 4 16, और ये 4th रूट 2 आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चन भी हम लोग का एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये 2007 में आया हुआ था, और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि 2 का पावर -2 है प्लस -2 का पावर 2 है, तो फाइंड करना है कि इसमें से इसका वैल्यू क्या आएगा। तो क्या करना है ना, हमें सबसे पहले इसका वैल्यू जैसे ही फाइंड करेंगे, तो यहाँ माइनस को पहले हम लोग प्लस करते हैं, माइनस को प्लस करते हैं, तो माइनस को प्लस करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये इसका पावर 2 आएगा। इसको तो डायरेक्ट तोड़ सकते हैं, 2 2 या 4, यहाँ सम संख्या इस वजह से माइनस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हट जाएगा, और ये होगा 1/4 प्लस 4। हम लोग इसको डायरेक्ट बगल में राइट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेशन कीजिए, चाहे कैलकुलेशन मत भी कीजिए, कैलकुलेशन का एक आसान ट्रिक होता है कि यदि प्लस में हो संख्या तो ये बगल में आके लिखा जाता है, यानी कि 4 होल 1/4 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग अपना अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का जो अगला क्वेश्चन है वो 21 नंबर क्वेश्चन है, और ये भी बड़ा ही डिजाइनदार क्वेश्चन है। एक तरह से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और एक तरह से देखा जाए तो इसका जो कैलकुलेशन है बहुत ही हैवी है। तो यहाँ क्या करना है ना, ऊपर से बनाते हुए नीचे आना है, ऊपर से बनाते हुए नीचे आना है। तो जैसे ही हम लोग ऊपर से बनाते हुए नीचे आएंगे, 3 को 3 × 3 होगा, क्योंकि 3 का पावर 2 है, तो यहाँ 9 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट होता है तो डायरेक्ट हम लोग इंटू कर देते हैं, ये दोनों को इंटू कर देते हैं। तो जैसे ही इंटू करेंगे हम लोग का 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट तोड़िए या फिर कॉमन निकालिए। ऐसे आप इसे यदि तोड़ते हैं तो बड़ा संख्या आएगा, और बड़ा संख्या आने पर हम लोग का कैलकुलेशन भारी हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कहूँगा कि कॉमन निकालें। जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो हम लोग का 6 कॉमन निकलेगा, और यहाँ 2 का पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ 1 आएगा। इसको तोड़ेंगे तो 64 आएगा, और यहाँ 2 का पावर 3 को 8 कहेंगे, 8 में 1 जाएगा तो 7, और जैसे इंटू करेंगे 4 4 8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप सबको को समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ क्या किया, हमने ये 3 का पावर 2 जो है ना, 3 का पावर 2 यानी 3 × 3 किया, यानी कि 9 किया हुआ है। तो उम्मीद है आप सबको को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग का 22 नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये आरआरबी में 2005 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को यदि हमें बनाना है तो यहाँ देख रहे हैं कि 0 के ऊपर 3 है, मतलब 10 के ऊपर 3 यानी यहाँ 3 0 बनाएगा। 3 0 यानी इससे गुना करेंगे ना तो 2 4 0 0 0 आ जाएगा, और ए के बाद पॉइंट। अब बट्टा है, डिवाइड को बट्टा बोल सकते हैं, 8 है। अब 8 × ये 10 का पावर -2 है।
अब क्या करेंगे हम लोग, 2400 है, इसको यहाँ इससे काट सकते हैं, काट दीजिए, 8 3 जा, ये 300 आ जाएगा, 8 से काट दिया हमने, तो ये जो है ये इतना नहीं आएगा, यहाँ 300 आ जाएगा। या माइनस में है ये, तो माइनस में यदि होता है इसको प्लस करना है तो क्या होगा ना, ये इसको प्लस को माइनस करना है तो ऊपर में इसको 10 है, 1/10 हो जाएगा, और ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, और ये इसके नीचे जो 1 है वो नीचे आ जाएगा। तो ये वाला नीचे आ गया, ये वाला ऊपर चल गया, तो जैसे ही आएगा उसी तरह से ये भी ऊपर जाएगा। ऐसे माइनस में होता है तो ऊपर लिखा जाता है, ये 10 के ऊपर -2 है, यानी कि ये 2 0 बनाएगा। इसको हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, 3 × 10 का पावर 1 2 3 4 राइट कर सकते हैं। तो हमने इसको कैसे किया, सबसे पहले तो हमने ऊपर वाला का कैलकुलेशन किया, यहाँ 3 0 बनता है तो 3 0 बनते ही ए के बाद पॉइंट है तो एक पॉइंट हट जाएगा, 2 0 बच जाएगा। 8 से डिवाइड किया तो 300 आया, और ये -2 है तो पावर क्या हो जाता है, अक्सर पलट जाता है माइनस वाला, तो यहाँ 100 हो गया, ये ऊपर चल गया, और फिर इंटू किया तो फिर इतना आंसर आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर में क्या कहता है, कहता है 64 का पावर -1/2 है, फिर -32 का पावर -4/5 है। वैसे समय हमें क्या करना है, माइनस को हम लोग को प्लस करना है, तो माइनस को प्लस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, और ये 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल फाइंड करना है इसका। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये माइनस में है तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ये कौन सा संख्या है, सम संख्या है, और सम संख्या होने की वजह से यहाँ जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि ये इस प्रकार से हो जाएगा। 2 का पावर 32 है, यहाँ 5 आएगा, और इंटू 4/5, 5 तो कट जाएगा, और ये 64 है तो यहाँ 8 आ जाएगा, और ये 2 का पावर 4 यानी कि ये हो जाएगा 6। और जब हम लोग दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8 और 16 यानी 2 - 1/16 यानी कि 1/16 हम लोग का आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, इसका वर्गमूल निकाल दिया तो 8 आ गया, ये माइनस में था तो पलटी मार देगा, ये भी माइनस में जिस वजह से पलटी मार देगा, ये सम संख्या जिस वजह से यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सबको कुछ समझ में आ रहा होगा। तो आंसर हम लोग का कौन वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 24 है, और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है एमएट में। यदि हम लोग इसको तोड़ते हैं तो ये क्या होता है ना, ये 3 का पावर 5 बनता है, 3 का पावर 5 बनता है, और 1/7 तो पहले से है, ये इंटू होगा, और ये 3 का पावर 2/7 बनेगा, और यहाँ डिवाइड है, ये 3 का पावर 3 बनाएगा। इसको हम लोग x मान लेते हैं, इसको जो है हम लोग x मान लेते हैं, तो ये हम लोग का x हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 5/7 होगा, और ये 3 2/7 होगा, और ये डिवाइड है, ये 3x हो जाएगा =1। ये प्लस इंटू वाला है, प्लस हो जाएगा, तो 3 का पावर 5 और 2 7/7 हो जाएगा, और ये डिवाइड है तो नीचे में राइट कर दीजिए, 3x = 1। ये पूरा कट जाएगा, तो हम लोग का यहाँ क्या आएगा, यहाँ 3 का पावर 1 आएगा, और ये 3x, ये 3x है, और यहाँ 1 है, इस प्रकार से
ये 1, तिरछा तिरछी हम लोग गुना कर देते हैं। जैसे ही तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ये 3 का पावर 1 और ये 3x आ जाएगा। 3 का पावर 3x आ जाएगा। 3 तो कट जाएगा, यहाँ 1 होगा और यहाँ 3x होगा, इनटू में है डिवाइड में आ जाएगा, तो x = 1/3 आ जाएगा। उम्मीद है आप सबको को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका आंसर यानी कि कौन वाला होगा, ये ऑप्शन नंबर 2। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 25 है और वो इस प्रकार से है। यहाँ 2 का पावर 3 का होल पावर 7 है, डिवाइड 4 का पावर 7 और फिर होल पावर 1/4 है। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो हमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उसका पावर बना लेना है। जैसे 2 का पावर 21 डिवाइड ये 4 है तो 4 का पावर 7 हो जाएगा और ये तो ऐसा ही रह जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है आप सबको को समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, ये 1/4 दोनों के ऊपर है, तो दोनों के ऊपर है, इसका मतलब 21 के ऊपर 21/4 भी होगा यहाँ, और ये 4 7/4 भी होगा। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग तोड़ते हैं, ये तो टूटेगा नहीं, ये सेम टू सेम रह जाएगा /4। या डिवाइड है 4 है तो 2 का पावर 2 का पावर 2 इंटू 7/4, ये 2 से कट जाएगा। इसको नहीं काटने में फ़ायदा है क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 रहेगा, तो अच्छा होगा कि कैलकुलेशन हम लोग का इजी हो जाएगा। या 2 ही रहने देते हैं, यहाँ 4, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। तो 2 का पावर 21 ये डिवाइड की वजह से माइनस हो जाएगा, 7 दूना 14, 14/4 हो जाएगा। अब क्या करना है कि माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7/4, 2 का पावर 7/4। इसको हम लोग इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, ये 4 जो होता है ना यहाँ राइट करते हैं यहाँ, और ये 2 का पावर 7, तो इसको हम लोग 4 बोलेंगे, और 2 का पावर 7 को हम लोग तोड़ेंगे यदि, तो इसको तोड़ने पर क्या होता है, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, यानी 128 आएगा। लेकिन ऑप्शन से देखने पर कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। उम्मीद है आप सबको को समझ में आ रहा होगा कि कौन किसका आंसर है और किस प्रकार से ये बना। हमने क्या किया, इसको पावर 2 में तोड़ दिया, बेस इसका 2 बना दिया, फिर पावर को तोड़ा और उसके बाद कैलकुलेशन किया तो आंसर ये आ गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और मैं अगले वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करा दूंगा। जैसे कि हम लोग सगीर अहमद बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, ये हम लोग का सगीर अहमद सर का बुक है। इसी बुक से मैंने आज 25 क्वेश्चन करा दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरे का पूरे इस चैप्टर को ख़त्म करवा दूंगा। और आने वाले समय में मैं टाइम एंड वर्क चैप्टर का लेके आ रहा हूँ, और उसमें भी पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो अगला जो वीडियो होगी वो घात और घातांक ही होगा, जिसमें पूरा आपको चैप्टर पूरा मिल जाएगा। और उसके बाद जो वीडियो आएगी वो होगी टाइम एंड वर्क का। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।